हाय लियो, सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। ये जो रीडिंग है ना बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है गाइस। हम आपके लिए इस समय के लिए अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैसेज देखने वाले हैं कि इस समय यूनिवर्स, डिवाइन, ब्रह्मांड आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या आपको बताना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। इस समय आपके लिए क्या सुनना, क्या जानना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आने वाली है इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज फॉर श्योर यहाँ पर होगा। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है और गाइडेड है, तो प्लीज़ इस रीडिंग को ना आप इंट्यूटिवली देखिए। मतलब अपनी इंट्यूशन से पहले आप कनेक्ट होइए, अपने आप को शांत कीजिए। आपकी इंट्यूशन यहाँ पर गाइड करेगी कि यहाँ पर जो मैसेज आपको दिए जा रहे हैं वो आपके कहाँ कनेक्ट हो रहे हैं, क्या कर रहे हो, कहाँ अप्लाई हो रहा है, तो उसे वहाँ लेने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और उस पर काम करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय मां काली, जय गुरु जी। प्लीज़ गाइड कीजिए जितने भी आपके बच्चे लियो सिंह राशि इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए समय क्या सुनना, क्या जानना ज़रूरी है, क्या बताना चाहते हैं आप उन्हें, क्या कहना चाहते हैं आप उन्हें। लियो सिंह राशि वालों को क्या कहना चाहते हैं आप, प्लीज़ गाइड कीजिए। क्या कहना चाहते हैं, ओके ओके, क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू। लियो सिंह राशि, थैंक यू। Ace of Swords, Ten of Swords, Two of Pentacles, Ace of Cups, Star, Three of Cups, Fool, Ten of Wands and Eight of Swords. My dear Leo, Singh Rashi, Five of Swords और यहाँ पर है Four of Pentacle। क्यों आप अपने आप को इतना ब्लॉक कर रहे हो यहाँ पर ना। इस समय के लिए लियोस आपके लिए जो मैसेज आ रहा है, जो यूनिवर्स, ब्रह्मांड आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं, आपके लिए ना इस समय जागना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। जागना इन द सेंस कि मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है क्योंकि ये बेसिकली आपके लिए न्यू बिगनिंग का कार्ड है। कुछ नया करने की एनर्जीज है। नया करने की एनर्जीज क्या है, मतलब कुछ तो डेफिनेटली एंड हुआ है। कोई पेनफुल साइकिल आपका बहुत एंड हुआ है, कोई पेनफुल सिचुएशन आपकी एंड हुई है, कुछ तो पेन मिला है कहीं से आपको, किसी चीज़ की तो एंडिंग यहाँ पर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बट जिससे कि आप अभी पूरी तरीके से बाहर नहीं आ पाए हो, पूरी तरीके से खुले नहीं हो। ठीक है, अभी आप ब्लॉक्ड हो, अभी आप स्टक हो उसी एनर्जीज में, आप खड़े नहीं हो पा रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, कंफ्यूज हो। ठीक है, माइंड पूरी तरीके से आपका कंफ्यूज, आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, किधर जाऊँ, कैसे करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो स्टकनेस है। और कहीं ना कहीं आप एक नेगेटिव इमोशंस कैरी कर रहे हो। ठीक है, मतलब नेगेटिव इमोशंस में आप स्टक हो अभी। ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूँ। बहुत ही इम्बैलेंस एनर्जीज यहाँ पर आ रही है।
ठीक है। कुछ लोगों के केस में ये उनके इमोशनल आप लोगों के रिलेशंस में हो सकता है, रिलेशनशिप वाइज कुछ ऐसा हुआ है, या फिर कुछ लोगों के साथ जॉब या बिजनेस में कुछ ऐसा हुआ है, मतलब कहीं तो कुछ एंडिंग हुई है आपकी किसी एक लेवल पर, जहां आप अभी बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए हो, अभी आप खड़े नहीं हो पाए हो, वहां से बाहर नहीं हो पाए हो। ठीक है, अभी आप उसी बर्डन में हो, उसी नकारात्मक उसमें हो, जिसे कहते हैं कि लोअर वाइब्रेशंस में, मैं नॉर्मली आपको बोल देती हूँ, लोअर वाइब्रेशंस में, लो वाइब्रेशन में वाइब्रेट कर रहे हो अभी आप, नेगेटिव सोच में जा रहे हो अभी आप, वही सब विचार आपके चल रहे हैं, और इमोशंस बहुत बाहर आ रहे हैं आपके, इमोशनली बहुत, जिसे कह रहे हैं ना अप एंड डाउन्स हैं आपके, बहुत क्या कहते हैं, इमोशनल वक्त आपका बीत रहा है ये टाइम पीरियड। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है आप कुछ करने के बारे में सोच रहे हो यहाँ पर, मतलब एक थॉट आता है कि मैं करूँ, क्योंकि यहाँ पर ना आपके लिए न्यू बिगनिंग है, आपके लिए, आपको बोला जा रहा है जो एंडिंग होनी थी ना लियोज, वो हो चुकी है, वो ख़त्म हो चुका है टाइम पीरियड। अब आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए कोई नहीं आएगा, आपको खुद को, अपने आप को खड़े करना है। यहाँ पर स्टार्टिंग आपको अपने अंदर से करनी है, अपने आप से करनी है, अपनी ऊर्जा को पहले ठीक करना है, तभी आप अपने लिए आगे स्टेप ले पाओगे, अपने कदम आगे बढ़ा पाओगे। और जो डिवाइन आपको यहाँ पर क्लैरिटी देने की कोशिश कर रहे हैं, आपको उठाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको क्लिक कर रहे हैं ना कि चलो ये करो, देखो आपके अंदर तो आइडिया आ रहे हैं, चलो मैं ये कर लेता हूँ या ये कर लेती हूँ, या मुझे इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए, इस तरफ आगे बढ़ना चाहिए। कुछ लोग हायर एजुकेशन के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर जो भी आप कर रहे थे उस काम को आगे बढ़ाना चाहते हो, या कुछ नया आप करना चाहते हो, कुछ तो आपके माइंड में अभी चल रहा है। ठीक है, लेकिन अभी आपकी वाइब्रेशन वो नहीं है, मतलब बहुत डाउट्स में हो, करूँ नहीं करूँ, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अभी उस चीज़ से बाहर नहीं आए हो, तो अभी आपकी एनर्जी ही बैलेंस्ड नहीं है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है प्लीज़ पहले अपने अंदर बैलेंस लाओ। या तो अभी आप बहुत ज़्यादा ना फ्यूचर ओरिएंटेड हो रहे हो, अपने फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, या फिर पास्ट के में ही अभी अटके हुए हो, जो कि यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आ ही रही है। तो अभी आपको प्रेजेंट में रहना है, प्रेजेंट कि अभी मैं क्या करूँ जो कि मेरा फ्यूचर बेटर हो। आपने पास्ट में पहले क्या किया था, जो आपको रिजल्ट मिला वैसा वो छोड़ो, ठीक है, लेकिन अब आपके हाथ में है वो चीज़। अब आप जो करोगे उससे आपका फ्यूचर लिखा जाएगा, ये आपको इस पर विचार करने की ज़रूरत है। तो आपको अभी प्रेजेंट में, अभी की ऊर्जा में टैप इन करने की ज़रूरत है कि अभी इस समय मेरे लिए क्या रिक्वायर्ड है। क्या ये जो मैं नेगेटिव एनर्जीज में हूँ, क्या मैं ये जो लोअर वाइब्रेशंस में हूँ, नेगेटिव थॉट्स में हूँ, क्या ये मेरे लिए कुछ वर्क कर रही है? क्या इससे मेरा फ्यूचर जो है कुछ बेटर हो जाएगा, या फिर इससे मेरा कुछ भला हो जाएगा? ये अपने अंदर विचार लाने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है। और आपको अभी मुझे क्या करना है, मेरे लिए क्या रिक्वायर्ड है, अपने आप से ये क्वेश्चन करने की ज़रूरत है। और आपके लिए यहाँ पर क्या आ रहा है, अभी आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को खड़ा करें नई पॉसिबिलिटीज़ के लिए, न्यू बिगनिंग्स के लिए, दोबारा से कुछ नया स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, पूरे उस नए जोश के साथ, कोई किसी चीज़ की उम्मीद नहीं बांधनी है, कोई आपको रिजल्ट नहीं बांधना है कि मैंने ये करना है तो मेरे लिए ये आएगा। जैसे एक बच्चा होता है ना, वो एक चीज़ की नई शुरुआत करता है, बस वो जोश में करता है, उसे नहीं पता इसका रिजल्ट क्या आएगा, बस उसे वो जोश चाहिए, उसे जोश की ज़रूरत है, और वो जोश आपके अंदर से ही आएगा। ये टाइम पीरियड है अपनी हीलिंग का, ये टाइम पीरियड है अपने ऊपर काम करने का। ठीक है, मेडिटेशन करो, चक्रास पर काम करो, चक्रास बैलेंस। तो मैं एवरी टाइम ये अपनी रीडिंग्स में बोलती हूँ, मुझे नहीं पता कितने लोग इसको सीरियसली लेते हैं, लेकिन आई नो कि बहुत से लोग हैं जो इसको लाइटली भी लेते हैं, जो सीरियस लेते हैं। मैं आपके प्रति बहुत थैंकफुल हूँ कि थैंक यू कि आप उस पर काम कर रहे हो। सीरियस होना, लेकिन उस पर काम भी करना। ठीक है, काम करना बड़ा ज़रूरी है। मैं आपको यहाँ पर क्लियरली ऑनलाइन में आपको यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर व्यू मैसेज दे रही हूँ कि अगर आप अपने चक्रास पर काम करते हो बिना एक भी दिन गैप दिए, कभी हो गया महीने से आप कंटिन्यू कर रहे हो, एक दिन 2 दिन गैप हो गया, इट्स ओके, पर मैं तो कह रही हूँ वो भी नहीं होना चाहिए। हम कभी खाना छोड़ते हैं क्या? हम कभी सोना छोड़ते हैं क्या? ठीक है, क्या हमने कभी अपनी ब्रशिंग या नहाना छोड़ा है क्या? तो हम सारे काम करते हैं ना, तो ये भी नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, लेकिन इन केस अगर 1-2 दिन आप स्किप कर भी देते हैं आफ्टर 1 मंथ, तो इट्स ओके। ठीक है, अदरवाइज रेगुलर करना है, रेगुलर अपने चक्रास पर काम करो। बिलीव मी, आपके जीवन की सारी, मतलब
ना 80% प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व, 80% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। बाकी की जो 20% है ना, आपकी 80% प्रॉब्लम सॉल्व, वो 20% भी सॉल्व, मैं कहूँगी इससे 100% सॉल्यूशन है। क्यों? आपका मन भी शांत हो जाएगा, आप चीज़ों को ठीक से समझ भी पाओगे, तो जो 20% की कमी है ना वो भी कंप्लीट हो जाएगी कि मुझे हैंडल कैसे करना है। समझ रहे हो आप? रास्ते खुद ब खुद निकल आएंगे, तो हो गया ना 100% सॉल्यूशन। तो अपने चक्रास पर काम करो, अपने अंदर काम करो, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। इस समय आपको सिर्फ ये देखना है, इस समय आपको खुद को खड़ा करना है, नए सिरे से यहाँ पर खड़ा करना है, एक अपने आप को न्यू बिगिनिंग के लिए यहाँ पर रेडी करना है। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको बस एक स्टेप लेने की ज़रूरत है। आपके अंदर जो आ रहा है ना कि हाँ चलो मैं ये कर लेता हूँ या ये कर लेती हूँ, ठीक है, इसको स्टार्ट कर लेते हैं, इस काम को आगे बढ़ाते हैं, इस तरफ न्यू बिगनिंग करते हैं, तो बस कर दो। क्योंकि आप वो जो कर नहीं पा रहे ना, वो लोअर वाइब्रेशंस की वजह से, जो आपके इमोशंस फ्लक्चुएट हो रहे हैं ना, जो बैलेंस आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, उस वजह से। और जो मैंने आपको बोला, अपने चक्रास पर काम करो, मेडिटेशन करो, ग्राउंडिंग करो, बिलीव मी वो सब हील हो जाएगा। वहाँ पर भी आप बैलेंस आ पाएगा, आपको वो क्लैरिटी मिलेगी, आप उस तरफ आप आगे बढ़ पाओगे, अपनी इनर वॉइस को आप पूरी तरीके से सुन पाओगे। और आपके लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लग रहा है ना, कुछ सराउंडिंग्स भी हैं आपकी, आप में से कुछ लोगों की, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके आसपास के लोग हैं, वहाँ भी देखिए, अब जो हमारे अपने हैं उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते, उनको जस्ट थोड़ा सा हम इग्नोर कर सकते हैं अगर उनसे हमारे थॉट्स नहीं मैच होते। लेकिन हाँ, दोस्त चुनना वो हमारी खुद की चॉइस होती है, हमारा खुद का कंट्रोल होता है, राइट। तो आपको ये देखना है कि आप कैसे लोगों के आपके अराउंड कैसे लोग हैं, ठीक है, क्या वो आपको सपोर्ट करते हैं, या फिर वो आपको और लोअर वाइब्रेशंस में लेकर के जा रहे हैं, या फिर वो आपको और नेगेटिव कर रहे हैं, या फिर वो आपको और गलत रास्ता दिखा रहे हैं। ऐसे लोगों से डिटैच हो जाओ, क्योंकि दोस्तों पर फोकस करना बड़ा ज़रूरी है आपका। अच्छे लोगों के साथ फ्रेंडशिप करना, कि कौन आपके लिए सही है पहले तो ये जानना, और उनके साथ टाइम स्पेंड करना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। जो लोग आपकी वाइब्रेशंस के साथ मैच करें, जो आपको मोटिवेट करें, बेसिकली ये काम जो है ये आपकी हीलिंग का काम करेगा, ताकि आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर पाओ, अपने अंदर की जो भी भड़ास है, जो भी आपका गम रहा है, जो भी एंडिंग्स हुई है ना, आप इनको रिलीज कर पाओ। इन केस अगर कोई नहीं है, लिखो अपने अंदर ना, उस चीज़ को अटका के मत रखो, उसे लिखो। देखो, लिखना पता नहीं क्यों नहीं लिखते, लिखना बड़ा ज़रूरी है। लिखोगे तो वो इमोशंस जो आपके अंदर ब्लॉकेज बना रहा है, बीमारियां बना रहा है, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, वो करेगा नहीं। मैं कह रही हूँ आपको नहीं किसी को बोलना, जितनी गालियाँ देनी है जितना उल्टा सीधा बोलना है किसी सिचुएशन को, किसी भी चीज़ को, सब लिख दो। नहीं दिखाना किसी को, लिखो, फाड़ दो या फिर जला दो, डिवाइन को बता दो कि प्लीज़ इसे रिलीज़ कर दो, दैट्स इट। लिखो, मतलब अपने अंदर उस चीज़ को नहीं भरना है। जो चीज़ें आप किसी को नहीं भी बोल सकते ना, भाई मेरी इमेज ख़राब हो जाएगी, मैं नहीं बोल सकता या नहीं बोल सकती, लिख डालो, भड़ास निकाल दो, भर भर के भड़ास निकाल दो, और उस चीज़ को रिलीज़ कर दो। इसको अपने अंदर बैठे मत रहने देना, इस नेगेटिविटी को, उस इमोशंस को रिलीज़ करो, या तो किसी से बात करके, दोस्तों से, ठीक है, क्योंकि ये वाली हीलिंग करनी आपको बड़ी ज़रूरी है इस टाइम पीरियड में, तभी आप ना वो एक्शन ले पाओगे। और आपके लिए मैसेज आया है कि आपके लिए एक तो लिखना तो बड़ा ही ज़रूरी है, ठीक है, आपके इमोशंस बाहर निकालना बड़ा ज़रूरी है, तभी आपके आगे के रास्ते भी खुलेंगे, ठीक है, जब आप अपने अंदर से इस भड़ास को बाहर निकालोगे। मैं नॉर्मल वे में बता रही हूँ, मुझे यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर बताना है। जब तक आप अपने अंदर से इस इमोशंस को, नेगेटिव इमोशंस को रिलीज़ नहीं करोगे, निकालोगे नहीं बाहर, तब तक ये रास्ता नहीं खुलने वाला, तब तक आप इस तरफ एक्शन नहीं लेने वाले, तब तक आपको वो क्लैरिटी नहीं मिलेगी, तब तक आप डाउट्स में रहोगे, ब्लॉकेज क्रिएट करते रहोगे। तो ये लिखना, ये भावनाएं, ये इमोशंस निकालना बड़ा ज़रूरी है, तभी आप इस तरफ आगे बढ़ पाओगे, तभी आपको वो क्लैरिटी मिलेगी, तभी आप अपनी इनर वॉइस को फॉलो कर पाओगे, तभी आप अपने साथ जस्टिस कर पाओगे, जो आप डिज़र्व करते हो उस तरफ आप आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि अभी की ऊर्जा ब्लॉक्ड है, अभी ये आपका खुद का माइंड हो सकता है, आपके सराउंडिंग्स हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं तभी बोल रही हूँ कि अपने आसपास देखो कि ऐसे लोगों से कनेक्ट रहो इस टाइम पीरियड में, जो आपको मोटिवेट करे, ना कि जो आपको डीमोटिवेट करे। ओके, ये देखना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है।
आपका माइंड है तो जो मैंने आपको बोला अपने ऊपर काम करो, ठीक है। उसका सॉल्यूशन यही है। लेट्स सी और आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेज है, डिवाइन आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। Telepathy, clear your mind to transmit and receive messages. Notice how telepathically receptive you are. Your guidance is to clear your mind and become receptive to the messages of your guides and angels, as well as to thoughts of other people. Someone is trying to oh my god, मुझे ऐसा लग रहा है ना आप एक इस समय ना स्पॉन्ज का काम भी कर रहे हो। स्पॉन्ज पता है, जैसे कि हम पानी में स्पॉन्ज को डालते हैं, ठीक है, जो अच्छी हाई क्वालिटी का स्पॉन्ज होता है ना वो पानी को सोक कर लेता है। तो आप भी वो एक प्योर सोल हो, आप भी वो हाई क्वालिटी जो सोल होते हैं ना वो हो, प्योरिटी वाले, ठीक है। तो इस समय क्या हो रहा है, जो आपके आसपास जो लोग हैं ना, आप उनके थॉट्स को एब्जॉर्ब कर रहे हो, ठीक है। मैंने आपको बोला ना आपकी सराउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है भाई, कैसे लोगों से डील कर रहे हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वही क्या है, ऑटोमेटिकली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे आपको ब्लॉक कर रहा है, ठीक है। तो आप उनके थॉट्स को एब्जॉर्ब कर रहे हो, एक स्पॉन्ज का इस समय काम कर रहे हो, जिस वजह से कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो किसी चीज़ को लेकर के, उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। तो आपको जो है अपने सराउंडिंग, अपने आसपास लोगों को देखना बड़ा ज़रूरी है कि आप कैसे लोगों को सराउंड कर रहे हैं, ठीक है, और डील कर रहे हैं। तो अच्छे लोगों के साथ कांटेक्ट में आएँ, अच्छे लोगों के आसपास रहें, अपने आसपास अच्छे लोगों को रखें, उनसे बातचीत करें, ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। भले ही अगर घर का माहौल अच्छा नहीं है, कुछ दिन के लिए टाइम निकालो, अपने शॉर्ट हॉलीडे प्लान कर लो, अपने मन को शांत करो, किसी ऐसी जगह पर टाइम स्पेंड करो, ठीक है। जब तक मन शांत नहीं होता तब तक नहीं आना, क्योंकि इस समय आपकी ऊर्जा ऐसी आ रही है कि आप ऑलरेडी आप लोगों के थॉट्स को, लोगों की एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर रहे हो। तो आपकी खुद की क्लियरिंग करनी बड़ी ज़रूरी है। सॉल्ट बात तो आपके लिए मस्ट है, ठीक है, सॉल्ट बात लीजिए, ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। ग्राउंडिंग करो, 2 टाइम तो एटलीस्ट ग्राउंडिंग करो ही करो। बाहर से अगर ऑफिस से आ रहे हो तब बैठ करके ग्राउंडिंग करो, ठीक है। और दिन में एक बार, मतलब जब आपको लग रहा है ना कि नेगेटिविटी बहुत आ रही है, थॉट्स बहुत आ रहे हैं, इमोशंस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं, ग्राउंडिंग करो, ये आपके लिए बड़ी ज़रूरी है, ठीक है। आपको ग्राउंडिंग की गाइडेड मेडिटेशन जो है आपको यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये क्या हो रहा है, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि इस वजह से जो आपको एंजल्स, आपके डिवाइन एनर्जीज जो आपको मैसेजेस दे रहे हैं ना, वो आप पूरी तरीके से पिक नहीं कर पा रहे, और अगर आ भी रहे हैं ना तो आप उनको समझ नहीं पा रहे, या फिर आप उसको ले नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली वो ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। तो इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने ऑरा की क्लिनजिंग करना, ग्राउंडिंग करना, सॉल्ट बाथ लेना, अच्छे लोगों के आसपास रहना, ये मैसेज है आपके लिए, या ये मैसेज है मैं लूँगी। तो अच्छे लोग आपके आसपास हो, ये बड़ा ज़रूरी है। लोगों का होना, अच्छे लोगों का होना आपके आसपास बड़ा ज़रूरी है, ओके। ये है क्रिएटिव एक्सप्रेशन, ये आपका सॉल्यूशन है भाई इस समय। मैंने बोला ना एक्सप्रेस करो, एक्सप्रेस करो। योर गाइडेंस इज टू डू और मेक समथिंग क्रिएटिव। हाउ एवर यू एक्सप्रेस दिस, यू आर कॉल्ड ऑन टू चैनल योर डिवाइन एनर्जी इन टू द यूनिक, ब्यूटिफुल, हार्मोनियस एंड ओरिजिनल। टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू डेवलप ऑल योर सेंसेस, ओके। ये दोनों चीज़ों से आपके काम कर रहे हैं। एक तो जो मैंने आपको बोला कि आपको अपने इमोशंस को बाहर निकालना है, उसके लिए आप जिस तरह से भी अपने क्रिएटिव टूल्स को, अपने क्रिएटिव टैलेंट को आप यूज़ कर सकते हो, चाहे वो पेंटिंग के माध्यम से हो, कोई पोएम लिखने के माध्यम से हो, ठीक है। भावनाओं को व्यक्त करना है आपको, ठीक है, उनको रिलीज़ करना है आपको। और आपको यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, मतलब जो आप इमोशंस अभी ले रहे हो ना, उनको किसी तरीके से एक्सप्रेस कर दो। ठीक है, लिख डालो, कोई
कोई मैसेज लिख दो, लिखते हैं ना लोग जो एक्सपीरियंस करते हैं, आपने देखा होगा कुछ लोग स्टेटस डालते हैं, एक्सपीरियंसेस अपने शेयर करते हैं, लिखो लिखो, रिलीज़ करो, बहुत हल्का फील होगा, बिलीव में बहुत अच्छा लगेगा। वो निकलना बड़ा ज़रूरी है, आपके अच्छे के लिए भी नहीं है, आपके ब्लॉकेज रिलीज़ होंगे इससे, ठीक है। और नेक्स्ट जो है कि जो आप अपने जीवन में चाहते हो, ठीक है, जो गोल आप अचीव करना चाहते हो या जिस तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हो ना, उसको लेकर के भी क्रिएटिव हो जाओ, उसको भी एक्सप्रेस ही करना है आपको, अपनी क्रिएटिविटी को बेसिकली इस समय यूज़ करो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप, जैसे हम इसी कार्ड को देख लेते हैं, जैसे कि ये लेडी जो है ये पेंटिंग बना रही है, ओके, तो आपको उस पेंटिंग में ना, आप बना रहे हो, जैसे आपको जो चाहिए आप उसको लिख रहे हो, आप उसको बोल रहे हो, ठीक है, या फिर पेंट कर रहे हो, ड्रॉ कर रहे हो, कुछ भी है, तो अपने फीलिंग्स भी उसमें डालो, जैसे भड़ास निकालते हैं ना हम, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज गाइज, मैं बस आपको समझाना चाहती हूँ, मेरा मेन मोटिव यही है कि आप तक वो जाए, मुझे वो एनर्जी अंदर से मिलती है कि हाँ, बस किसी भी तरीके से आपको समझ में आना चाहिए, ओके। तो जैसे आप अपना गुस्सा निकालोगे, ठीक है, इमोशंस निकलेंगे ना बाहर, उसी तरह से जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो आप उसको फील करो, अच्छी चीज़ को भी तो फील करना है, फीलिंग आनी चाहिए, ठीक है, अपने सेंसेस को यूज़ करो, फील करो उस एनर्जीज को, वाओ, मतलब मैं ये चाहता हूँ, मैं इस पॉइंट पर पहुँचना चाहता हूँ, मेरा नेक्स्ट सेक्शन ये है, मैं ये करूँगा, वो मतलब उस एनर्जीज को फील भी करना, अपने सेंसेस को यूज़ करो, सेंसेस हमारे 5 सेंसेस होते हैं ना, उनको यूज़ करो उसके अंदर, ठीक है, उसमें टैप इन करो कि आप प्रेजेंट में वो जी रहे हो। मैंने आपको क्या बोला, आपका प्रेजेंट, अभी 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 क्या करना है, अभी आपका बड़ा ज़रूरी है, अभी जो आप एनर्जी लोगे, अभी जो आप वर्क करोगे, वो आगे मैनिफेस्ट होगा, वो आगे काम करेगा, यही आपको बताना चाहते हैं डिवाइन इस समय आपके लिए ज़रूरी जो मैसेज है, ठीक है, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकती। ठीक है, तो यस लियो, ये थी आपकी रीडिंग, होप आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही हो, मैं यही उम्मीद करती हूँ डिवाइन से। और अगर करी है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, आपके मैं कमेंट्स सारे पढ़ती हूँ और मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, बिलीव मी, मतलब मैं और चार्ज हो जाती हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी ये रीडिंग, कितनी कनेक्ट हुई है आपसे, कितनी हेल्पफुल रही है आपके लिए, और डिवाइन को ज़रूर थैंक यू बोलिएगा, ठीक है, और अपनों के साथ ज़रूर इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब माय डियर ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।